प्रभात कुमार हिमांशु, स्टूडेंट इन मेडिकल। आप सबको बायोलॉजी का मोस्ट टॉपिक सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। सेल यानी कि हमारे बॉडी का डेवलपमेंट, यानी हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है, हमारे बॉडी जो डेवलप हुआ है वो सेल से हुआ है। तो आखिर सेल क्या है, सेल कैसे दिखता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं और सेल से ह्यूमन बॉडी का या अदर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। सेल के बारे में बात करें तो सेल जो है, जिसको हिंदी में कोशिका भी कहते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी के संरचनात्मक फंडामेंटल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारे बॉडी के, यानी कि हमारे बॉडी का डेवलपमेंट, हम जो खड़े हैं या अदर कोई ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव कर रहा है, चल रहा है, वो सब सेल के कारण हो रहे हैं। अगर हम फिंगर देख रहे हैं, टंग्स देख रहे हैं, हमारे बॉडी का जो भी पार्ट देख रहे हैं, वो सभी पार्ट सेल से मिलकर बना है। और हम जो हमारे बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से काम कर रहा है। जैसे कि हम मुंह से बोलते हैं, हाथ से तरह तरह के काम करते हैं, हैंड से तरह तरह के काम करते हैं, फुट से चलते हैं, वो भी सेल के कारण ही होता है। यानी कि हमारे बॉडी का डेवलपमेंट सिंगल सेल से हुआ है, हमारा डेवलपमेंट एक टाइप के सेल से हुआ है। तो सेल बायोलॉजी के बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, बायोलॉजी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल के बगैर बायोलॉजी के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठा कर सकते, इसीलिए सेल के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसके बारे में बताएंगे बहुत अच्छे से कि आखिर सेल दिखता कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सेल कुछ ना कुछ सेल का स्ट्रक्चर होगा ना, सेल इस तरीके से दिखाई देता है। हम यहाँ इस वीडियो में सेल के स्ट्रक्चर के लिए है, ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर इस तरीका से एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस तरीका से एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और उसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ एक टाइप्स के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। उस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। चारों तरफ से जो सेल के चारों तरफ से मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, उस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के नीचे भी एक टाइप्स के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। एनिमल सेल के नीचे एक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जो सेल को सर्वाइव करने में, सेल को वर्किंग में, तरह तरह के सेल का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, उस फंक्शन को सर्वाइव करने के लिए सेल के जो ऑर्गेनेल हैं वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बीच का जो ऑर्गेन, सेंटर का जो ऑर्गेन देख रहे हैं, सेल के जो सेंटर का ऑर्गेन देख रहे हैं, वो न्यूक्लियस, सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस के द्वारा होता है। सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है जो पूरे बॉडी के सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, सेल के पूरे फंक्शन को क्रिएट करने का काम करता है, उस फंक्शन को सर्वाइव करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे सेल के अंदर ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जो सेल को ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, रिस्पिरेशन में, फूड को कलेक्ट करने में, भोजन को लाने में, तरह तरह के फंक्शंस में उसको सहायता करते हैं। सेल के फर्स्ट ऑर्गेनल की बात करें तो सेल के फर्स्ट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के पावर हाउस भी इसको कहते हैं। सेल में जो रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, फूड के जो कलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी हम अगले टॉपिक में बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डीप, माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार से दिखते हैं, उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा भी सेल के बहुत सारे ऑर्गेन हैं। जैसे कि हम बात करें गोल्गी अपरेटस की, तो गोल्गी अपरेटस सेल के एक बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइप के स्ट्रक्चर हैं, बहुत ही कार्गेबल टाइप के स्ट्रक्चर हैं। इसका भी सेल के ग्रोथ में बहुत ही अच्छा योगदान होता है। हमारे बॉडी के जो डेड सेल हैं, उस डेड सेल को बाहर निकालने का काम करता है। हमारे बॉडी के सेल्स में जो सेल डैमेज हो चुके हैं, ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण कभी कभी हमारे बॉडी से अधिक मात्रा में पसीना के रूप में हमारे बॉडी से गोल्गी अपरेटस डेड सेल को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा कुछ डॉटर टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इस तरीका से सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम। राइबोसोम का काम है कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद करना। प्रोटीन की कमी हो जाती है सेल में तो उसको पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा सेल में इस तरीका से आपको
जीरो शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो उसको बोलते हैं लाइसोसोम, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, यानी कि जो भी हमारे सेल के अंदर हानिकारक पदार्थ हैं उसको डाइजेशन करने में यह प्रमुख रोल निभाता है, प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तरह तरह के ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। और सेल के ये भी प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी इस तरह के जो ऑर्गेन है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। सेल के अंदर वाटरी सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, सेल के अंदर वाटर की तरफ सब्सटेंस पाए जाते हैं, इस पूरे सेल के अंदर वाटर की तरफ भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का निर्माण वाटर से मिलकर होता है। हमारे बॉडी के 65% पार्ट में वाटर है, इसी कारण सेल के अंदर भी तो वाटर होगा। तो सेल के अंदर वाटर का जो परसेंटेज है वो 65, हमारे बॉडी के जो सेल है उस सेल में जो वाटर है उस वाटर को क्या बोलते हैं, उस वाटर को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उस वाटर को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। समझ गए सेल के स्ट्रक्चर, सेल आखिर दिखता कैसा है। अब कुछ ना कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो सेल के बारे में बताने का काम किया कि आखिर सेल क्या है, सेल दिखता कैसा है। तो उसी साइंटिस्ट के जो इंफॉर्मेशंस है उस इंफॉर्मेशंस को हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट थे एंटोन वान लीवेनहुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में सेल के बारे में देखा। इसके बारे में वह इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए, लेकिन एक और साइंटिस्ट आए एंटोन वान लीवेनहुक ने 1674 ईस्वी में सेल के बारे में डीप में बताया कि सेल एक टाइप के इस तरीके सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है। इसके बाद सेल के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, उस स्पष्ट जानकारी को दो साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी के द्वारा समझाने का काम किया। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जर्मन बॉटनिस्ट मिथिकस स्लाइडन, जो 1863 में सेल पर एक्सपेरिमेंट किए। सेल बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट स्लाइडन बहुत सारे सेल को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने बताया कि प्लांट का जो बॉडी है वो सेल से और उस सेल के ऑर्गेनल से मिलकर बना होता है। इसके अलावा स्लाइडन जो थे वो ह्यूमन बॉडी के बीच में, यानी कि जो भी एनिमल थे उस एनिमल पे अपना वर्क किया। और उन्होंने भी बताया कि जो भी एनिमल्स है उस एनिमल का बॉडी सेल और उसके ऑर्गेनल से मिलकर बना होता है। लेकिन इन दोनों का जो थ्योरी था उसका कुछ ड्रॉबैक थे, उन्होंने नहीं बता पाए कि आखिर एक सेल से दूसरा सेल डेवलपमेंट कैसे होता है। अब स्मॉल से स्मॉल चाइल्ड को देखिएगा तो सबसे पहले उसका, अगर कोई ह्यूमन बींग्स का जो चाइल्ड है, ह्यूमन बींग के जो बच्चे हैं वो 1 साल में इतना बड़ा होगा, और थोड़े दिन के 2 साल में देखिएगा तो थोड़ा इतना बड़ा हो जाता है, और 4-5 साल के बाद देखिएगा तो वो थोड़ा इतना बड़ा हो जाता है, और बहुत दिनों के बाद देखिएगा तो वह 3 से 4 फुट तक, 12 से 13 साल में 3 से 4 फुट तक हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ ना कुछ सोचने वाली बात होगी। आखिर उसके बॉडी में तो इस ग्रोथमेंट कैसे हुआ, ये ग्रोथ कैसे हुआ? तो ये ग्रोथ होने का एक ही रीजन है, उसके बॉडी के अंदर सेल डिवाइड किया और सेल डिवीजन के प्रोसेस के द्वारा उसका बॉडी डेवलपमेंट हुआ। इसके बारे में वो नहीं बता पाए। उसी के बारे में रडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया। 1855 में उसके बारे में अच्छे से बताया कि सेल जो डेवलप होते हैं, सेल जो डेवलप होते हैं उसमें बार सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। इसके बारे में उन्होंने बताया। सेल के बारे में और बात करें तो सेल हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स हैं, उसका तरह तरह के फंक्शंस हैं हमारे बॉडी का निर्माण। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन का निर्माण, मानव का निर्माण एक टाइप के सेल से हुआ है, सिंगल सेल से हुआ है। बहुत सारा सेल आपस में मिला और टिश्यू का निर्माण किया, यानी कि ऊतक का निर्माण किया। कोशिका आपस में मिलकर किसका निर्माण किया? टिश्यू का। और बहुत सारे टिश्यू जो मिले आपस में ऑर्गेन का निर्माण किया, बहुत सारे टिश्यू जो आपस में मिलकर किसका निर्माण किया? ऑर्गेन। जैसे कि हमारे नोज, हेयर, नाक, कान, आँख, हाथ, पैर, हम तरह तरह के ऑर्गेन्स हैं। उस ऑर्गेन को उस ऑर्गेन का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद वही ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण किया, जिसके बारे में अगले टॉपिक में हमने बताए थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसके अलावा भी अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इस तरह के जो सिस्टम है उस सिस्टम का निर्माण ऑर्गेन से मिलकर हुआ है, जिसको ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं।
ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और बहुत सारा जो ऑर्गन है, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी बना है। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तब जाकर हमारा बॉडी सही ढंग से कार्य करता है, सही रूप से काम करता है और तरह तरह की एक्टिविटी हम लोग कर पाते हैं। जैसे कि बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में, तो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, रिस्पिरेशन श्वसन तंत्र में मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो ह्यूमन के डाइजेशन में मदद करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पूरे ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में काम करता है। स्केलेटल सिस्टम हमारे स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी के स्केलेटन को डिसाइड करता है। तरह तरह के जो सिस्टम है उस सिस्टम से मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है। इस टॉपिक में सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में तो समझ गए होंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे डीप के बारे में बताएंगे, इसके डीप इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे। प्लीज